हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द। आज होनी थी संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। किसान नेताओं के बाहर होने के चलते बैठक रद्द करने का फैसला लिया गया है। जल्द ही किसान नेता कर सकते हैं अगली बैठक। सिंघू बॉर्डर से बड़ी खबर, जहां पे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द हो गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होनी थी, लेकिन किसान नेताओं के सिंघू बॉर्डर से बाहर होने के चलते यह बैठक रद्द की गई है और बताया जा रहा है कि जल्दी किसान नेता अगली बैठक कर सकते हैं। तो सिंघू बॉर्डर से बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है। जल्द ही अगली बैठक हो सकती है और इस बैठक को रद्द करने के पीछे बताया जा रहा है कि किसान नेता जो बाहर हैं, जो सिंघू बॉर्डर से बाहर हैं, उनकी वजह से यह बैठक आज की टाल दी गई है, रद्द कर दी गई है। लगातार किसान 3 कृषि मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी को लेकर रणनीति भी बना रहे हैं और इसी के तहत आज बैठक भी होनी थी, लेकिन किसान नेताओं के बाहर होने की वजह से अब फैसला लिया गया है कि इस बैठक को रद्द कर दिया जाए और बताया जा रहा है कि अगली बैठक जल्द ही हो सकती है। तो सिंघू बॉर्डर से बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक थी, लेकिन अब उस बैठक को रद्द कर दिया गया है, बैठक को टाल दिया गया है। बताया जाता है कि जो सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता हैं वो बाहर हैं और उन्हीं की वजह से यह फैसला लिया गया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अगली बैठक हो सकती है। लगातार 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली के तीनों बॉर्डरों के अलावा अब गांव-गांव की ओर भी इस आंदोलन को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा पंजाब में पंचायत भी हो रही है और किसानों को समर्थन भी मिल रहा है। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में भी जाने की बात कही थी। साथ ही आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी यह ऐलान किया था कि वो पश्चिम बंगाल में किसानों की बात उठाएंगे। बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, सिर्फ बड़े किसानों के सिंघू बॉर्डर से बाहर होने की वजह से यह बैठक रद्द की गई है या और कोई वजह है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पंचायतों का दौर चल रहा है और महापंचायतों में किसान नेता फिलहाल व्यस्त हैं, उसी के चलते आज समय जरूर दिया गया था कि पंचायत वो जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, लेकिन जो किसान नेता हैं वो महापंचायतों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। तो आज इस पंचायत जो बैठक थी उसको रद्द कर दिया गया है और फिलहाल जो यहाँ पर प्रवक्ता उन्होंने यही कहा है कि अगली बैठक जल्द होगी, लेकिन वो बैठक पहले समय दे दिया जाएगा क्योंकि महापंचायतों का दौर और महापंचायतों के जरिए आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया किसान नेता कर रहे हैं। जिस तरह से महापंचायतें हो रही हैं, आंदोलन को मजबूती मिल रही है और एक दिशा निर्धारित ये की गई है कि पंचायतें ज्यादा से ज्यादा की जाएं और आंदोलन को मजबूती दी जाए। लेकिन अब जो बैठक होनी है वो जल्द ही तारीख दी जाएगी और जल्द ही बैठक की बात अब किसानों द्वारा कही गई है। जी राजपत, अब गेहूं कटाई का दौर भी करीब करीब आ चुका है। ऐसे में क्या जो धरना स्थल है वहां भी किसानों की संख्या बनी रहे और खेती का भी काम चलता रहे, इसी को लेकर तो यह बैठक नहीं थी आज? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बैठक अहम मानी जा रही थी क्योंकि जो गेहूं का सीजन है वो भी आ चुका है और इसी के चलते जो किसान नेता है उन्होंने ये कहा था कि जो गेहूं का सीजन है उसमें एक किसान दूसरे किसान के खेत में गेहूं कटवाएगा और एक जो आंदोलन में जो 2 किसान है तो 2 किसान घर पर रहेंगे और जो आंदोलन को मजबूती मिलेगी और दूसरी तरफ आंदोलन के साथ साथ दूसरी तरफ जो गेहूं की कटाई है उसको भी नहीं रोका जाएगा। वहीं किसानों के जो कुछ कापे हैं उन्होंने भी आह्वान किया था कि जो देखने को तस्वीरें ये सामने आई थी कि किसान फसलों को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब किसान जो नेता है उनके द्वारा एक अपील की गई है कि गेहूं जो अपनी फसल को बर्बाद ना करें, वो अपनी फसल को सरकार को ना दे के जो गरीब हैं, जो गांव के जो गरीब आदमी है या फिर गांव में जो किसान साथी हैं उनको वो फसल दें, उनको वो अपने जो अनाज है वो दें। एक तो आंदोलन को मजबूती मिलेगी, दूसरा जो गेहूं है जिसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं वो बर्बाद नहीं होगा। जी
वो गेहूं बर्बाद नहीं होगा जिससे बच्चे की तरह पालते हैं। लेकिन लाजपत, एक सवाल ये भी है कि 26 जनवरी से पहले जिस तरह का जोश सिंगू बॉर्डर पर था, क्या वही जोश अभी भी बना हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से 26 जनवरी से पहले था, 26 जनवरी का जो सामने आई बातचीत है, उसके बाद एक कमजोर जरूर दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जब के जो किसान है वो संख्या जरूर कम दिख रही है, लेकिन हरियाणा के किसानों के हाथ में आंदोलन दिखाई दे रहा है और लगातार हरियाणा के जो किसान है उनकी अब संख्या बढ़ती हुई सिंगू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। जी चलिए लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली थी सिंगू बॉर्डर पर, उसे रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि जो किसान नेता हैं, जो बड़े किसान नेता हैं, वो अभी बाहर हैं, इसकी वजह से इसे रद्द किया जा रहा है।